गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि देखते ही देखते वह गायब हो गया, देखते ही देखते वह भाग गया, देखते ही देखते उसने काम कर दिया, देखते ही देखते उसे प्यार हो गया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो बोला जाता है वो इंग्लिश में फ्रेज है इन नो टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है देखते ही देखते। तो चलिए इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या। उसके बाद में बोला जाता है इन नो टाइम, जिसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग देखते ही देखते। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। देखते ही देखते वह गायब हो गया, ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम, ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वह भाग गया, ही फेल्ड इन नो टाइम, ही फेल्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने काम कर दिया, ही डिड वर्क इन नो टाइम, ही डिड वर्क इन नो टाइम। देखते ही देखते उसे प्यार हो गया, सी फेल इन लव इन नो टाइम, सी फेल इन लव इन नो टाइम। मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा, वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है, भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। गाइस इस तरह के सेंटेंस में जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी जी जान लगा देना, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है डू वंस लेवल बेस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपनी जी जान लगा देना। तो चलिए आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में डू या डज प्लस नाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में लेवल बेस्ट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है, ही डज हिज लेवल बेस्ट टू वर्क हार्ड, ही डज हिज लेवल बेस्ट टू वर्क हार्ड। क्या उसने उन्हें हराने में अपनी जी जान लगा दी, डिड ही डू हिज लेवल बेस्ट टू डिफीट दैम, डिड ही डू हिज लेवल बेस्ट टू डिफीट दैम। भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी, इंडिया डिड इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच, इंडिया डिड इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है, he does his level best to work hard, he does his level best to work hard। वह परीक्षा पास करने में अपनी जी जान लगा रही है, she is doing her level best to pass the exam, she is doing her level best to pass the exam। वह तुम यहाँ किस हक से आए हो, तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा, वह किस हक से यहाँ आया, तुम किस हक से उनसे बात करते हो। तो गैस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चीज़ जो कि बहुत कॉमन है, किस हक से। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो गैस इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जो फ्रेज है, वह है फॉर व्हाट राइट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किस हक से या फिर किस अधिकार से। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फॉर व्हाट राइट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओगे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने किस हक से मेरा लैपटॉप लिया, मतलब उसने किस अधिकार से मेरा लैपटॉप लिया। फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप, फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप। तुम यहाँ किस हक से आए हो, मतलब यहाँ पर तुम किस अधिकार से आओ। फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर, फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर। वह किस हक से तुम्हें डांट रही थी। फॉर व्हाट राइट वाज शी स्कॉल्डिंग यू, फॉर व्हाट राइट वाज शी स्कॉल्डिंग यू। तुम किस हक से उससे बात करोगे। फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर, फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर। तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा। फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर,
फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लेप हर, वह किस हक से तुमसे पैसे मांगता है, मतलब कि किस अधिकार से वह तुमसे पैसे मांगता है। फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू, फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू, वह किस हक से यहाँ आया। फॉर व्हाट राइट डिड ही कम हियर, फॉर व्हाट राइट डिड ही कम हियर। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा, आइंदा से तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, आज का जो स्ट्रक्चर है एडवांस लेवल का है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ किया जाता है और रिटन इंग्लिश में भी इसका यूज़ बहुत किया जाता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ। इसका मतलब होता है हिंदी में आइंदा से या फिर आज के बाद से, आइंदा से या फिर आज के बाद से। फिर उसके बाद लिखेंगे हम कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा, एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश डेली, एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश डेली। आइंदा से तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू गो देयर, एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू गो देयर। आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा, एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस, एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस। आइंदा से क्लास में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है, एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन दिस क्लास, एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन दिस क्लास। आइंदा से मैं इंग्लिश वीडियोस देखूंगा, एज ऑफ नाउ आई विल वॉच इंग्लिश वीडियोस, एज ऑफ नाउ आई विल वॉच इंग्लिश वीडियोस। आइंदा से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टेल अ लाई, एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टेल अ लाई। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक